आदरणीय मान साहब, मनीष जी, अमन अरोड़ा जी, यहाँ पे आए हुए सभी मंत्रीगण और सभी मेरे एमएलए भाई बहन, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको सत श्री अकाल। सबसे पहले दिल्ली में आप लोगों का स्वागत है और मैं जानता हूँ आप सब लोग लंच का इंतज़ार कर रहे हैं। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बस 2-3 मिनट में अपनी बात ख़त्म करूँगा। हमारी सरकार को बने लगभग 4 साल हो गए, 10 महीने बचे हैं चुनाव के। चुनाव के आखिरी साल में ऐसा बहुत कम होता है और ऐसी बहुत कम सरकारें होती हैं कि आखिरी साल में लोग उस सरकार की तारीफ कर रहे हों। 4 साल के बाद कहते हैं एंटी इनकम्बेंसी बहुत हो गई, एंटी इनकम्बेंसी बहुत हो गई। लेकिन पंजाब के अंदर मेरे पास रोज सर्वे आते हैं, पंजाब के हर हलके के, हर इलाके के। आप किसी पिंड में चले जाओ, किसी मोहल्ले में चले जाओ, आज पंजाब के अंदर एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, प्रो इनकम्बेंसी है कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है कि नहीं कर रही है। लोग खुल के तारीफ कर रहे हैं, दिल से तारीफ कर रहे हैं पंजाब सरकार की। और जिस तरह के अभी काम चल रहे हैं, मेरे पास रोज सड़कों की फोटो आती है, जो सड़कें बन रही है 40,000 किलोमीटर की, 44,000 किलोमीटर की सड़कें बन रही हैं, 9,000 किलोमीटर बन चुकी हैं। जून के अंत तक काफी बन जाएंगी, 1 महीने के बाद सारी और बन जाएंगी। ऐसी सड़कें आज तक पंजाब में कभी नहीं बनी थी। शहरों के अंदर, गली गली के अंदर सड़कें, गलियां बन रही हैं, सड़कें बन रही हैं। अभी परसों, शायद कल या परसों, आपने 250 मैदान खेल के, कल 250 खेल के मैदान, इतने शानदार मैदान गांव गांव के अंदर, पिंडों के अंदर। पंजाब ने देश के सबसे अच्छे खिलाड़ी पैदा किए और वो खिलाड़ी तब निकले जब सरकारें उनकी कोई मदद नहीं करती थी। अब हर पिंड के अंदर इतने शानदार खेल के मैदान बन रहे हैं। 3,000 गांव में ऐसे शानदार मैदान बनेंगे और 6,000 गांव के अंदर नॉर्मल मैदान बनेंगे। हर गांव के अंदर खेलने के लिए बच्चों को मैदान मिलेगा। सारे जो तालाब थे, गंदे तालाब थे, उनकी सफाई करा दी गई। हर खेत के अंदर सिंचाई का पानी भेजा जा रहा है। किसानों को दोपहर के अंदर बिजली मिलनी चालू हो गई अपनी खेती की, जब रात को 3-3 बजे उठ के उनको अपनी सिंचाई करनी पड़ती थी। बिजली मुफ्त हो गई, 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस हो गया, 1,000 रुपए महिलाओं के अकाउंट में जाने शुरू हो जाएंगे अभी थोड़े दिन के बाद। इतने सारे काम मेरे को तो याद भी नहीं। इतने काम आज तक पिछली सरकारें, जब भी उनसे बात करो वो कहती थी खजाना खाली है, खजाना खाली है, पैसे नहीं है। हमने कभी नहीं कहा खजाना खाली है, क्योंकि ईमानदार सरकार है, ईमानदारी से काम कर रहे हैं। पूरे देश के अंदर आज एक बड़ा संकट छाया हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से जनतंत्र को हाईजैक कर लिया है, हत्या कर दी है जनतंत्र की। कहीं पूरे देश में कोई पार्टी जीत के आ जाए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद ईडी से, सीबीआई से, पैसे से एमएलए तोड़ लेते हैं, पार्टियां तोड़ लेते हैं, सरकारें गिरा देते हैं, जेल भेज देते हैं, हर किस्म की वोट काट देते हैं, वोट ऐड करा देते हैं। कल बंगाल का जो चुनाव, वो चुनाव थोड़ी था। पिछले 3-4 महीने से हम देख रहे हैं क्या तांडव चल रहा है बंगाल के अंदर। उसी तरह से उन्होंने बिहार के अंदर किया, उसी तरह से उन्होंने महाराष्ट्र के अंदर किया, उसी तरह से मेरी अपनी विधानसभा, दिल्ली विधानसभा जहां पे हम बैठे हैं अभी, जब मैं जेल गया उसके पहले इस विधानसभा में 1,48,000 वोट थे। जब मैं लौट के आया उसमें 1,06,000 वोट बचे थे। 42,000 वोट इन्होंने 6 महीने के अंदर कटवा दिया। मैं पिछली बार 30,000 वोट से जीता था, 42,000 वोट कटवा दिए, मैं 3,000 वोट से हार गया। जीत कैसे सकते हो जब आप सारे वोट कटवा दोगे? उसके बाद तो कुछ भी नहीं बचेगा। पूरे देश के अंदर यही तांडव चल रहा है। आज जनतंत्र के ऊपर संकट है। जो हमारे शहीदों ने अपनी जान कुर्बान करके, भगत सिंह ने, सुभाष चंद्र बोस ने, जो हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान कुर्बान करके शहीद
हमें आजादी दिलाई थी, आज उस आजादी के ऊपर संकट आया हुआ है। लेकिन 2014 याद करो, 2014 में मोदी जी की आंधी आई थी। मई 2014 में जब मोदी जी की सरकार बनी थी तो आंधी चल रही थी। उसके बाद जितने चुनाव हुए, मई के अंदर देश का चुनाव हुआ, उसके बाद हरियाणा का चुनाव हुआ, जीत गए ये लोग, महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, जीत गए लोग, झारखंड का चुनाव हुआ, जीत गए लोग। जहां चुनाव हुए ये लोग जीतते चले गए, जीतते चले गए, जीतते चले गए। फिर फरवरी 2015 आया, दिल्ली का चुनाव हुआ और दिल्ली के चुनाव में 70 में से 3 सीट आई भारतीय जनता पार्टी की। तो वो जो रामायण के अंदर एक कहानी है कि अश्वमेध का घोड़ा, भगवान राम ने अपना अश्वमेध का घोड़ा जब वापस आए, अयोध्या के राजा बने, अपना अश्वमेध का घोड़ा छोड़ा कि ये घोड़ा जहां जाएगा वो भगवान राम की जमीन हो जाएगी। और लव और कुश, उनके दोनों बच्चे, जिनका मंदिर अमृतसर में है, वहां पे जब भगवान राम का घोड़ा पहुंचा अमृतसर में, उन्होंने दोनों बच्चों ने उस घोड़े को रोक लिया और तब से कहा जाता है कि अश्वमेध का घोड़ा रोकने वाले लव और कुश थे। इसी तरह से दिल्ली वाले थे जिन्होंने अश्वमेध का घोड़ा रोका था। मोदी जी का घोड़ा चलता जा रहा था, चलता जा रहा था, चलता जा रहा था। दिल्ली वालों ने अश्वमेध का घोड़ा रोका था, आम आदमी पार्टी ने अश्वमेध का घोड़ा रोका था। आज मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, अभी भी आंधी हो गई है। ये लोग सारे चुनाव, असम जीत गए, बंगाल जीत गए, बिहार जीत गए, महाराष्ट्र जीत गए, दिल्ली जीत गए, जहां देखो ये जीतते जा रहे हैं। अगली साल फरवरी के अंदर जब पंजाब के चुनाव होंगे, इस बार अश्वमेध का घोड़ा नहीं रुकेगा। पंजाब के चुनाव के बाद मोदी सरकार गिरेगी, देश के अंदर मोदी सरकार का अंत पंजाबी करेंगे, मोदी सरकार का अंत पंजाब के लोग मोदी सरकार का अंत करेंगे। पंजाब का चुनाव मोदी जी का आखिरी चुनाव होगा, देख लेना। मेरा दिल कहता है, कैसे होगा मेरे को अभी नहीं पता। पंजाब तो आप जीतोगे, पंजाब तो पंजाब के लोग जीतेंगे, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी, घर घर जाना पड़ेगा। जो अभी मान साहब ने कहा, उनको बताना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी पंजाब और पंजाबियों से नफरत करती है। एक काम नहीं किया इनके पास, तो इतनी पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट इनके पास है। आरडीएफ में हमें डबल पैसा दे देते पंजाब सरकार को, और 10 तरह से पैसा देते थे, भाई लो पंजाबियों ये भी ले लो, ये भी ले लो। जो हक बनता था पंजाबियों का वो भी छीनते जा रहे हैं। कह रहे हैं अगर इनकी सरकार आई तो पंजाब का पानी सारा हरियाणा को दे देंगे, इनकी सरकार आई भाखड़ा डैम ये हरियाणा को दे देंगे, इनकी सरकार आई चंडीगढ़ उठा के ये हरियाणा को दे देंगे, इनकी सरकार आई ये पंजाब यूनिवर्सिटी हरियाणा को दे देंगे, इनकी सरकार ये तीनों काले कृषि कानून पंजाब के अंदर लागू कर देंगे। ये हमें बताना पड़ेगा कि अगर पंजाब के अंदर बीजेपी की सरकार आ गई तो ये तहस नहस कर देंगे, पंजाब को रौंद डालेंगे। लेकिन इनकी औकात नहीं है। आज तक पंजाब के किसी ने भी अगर भारत के ऊपर आक्रमण किया, वो पश्चिम से आया और पंजाब ने उसको रोका, पंजाब ने अपना खून बहा के उनको रोका, बाहर से आने वालों को। लेकिन इस बार अंदर से एक दुश्मन पैदा हुआ है, इसको भी पंजाब के लोग रोकेंगे, अपने तन मन धन से इसको रोकना है। देश को अपना जनतंत्र वापस दिलाना है, बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को वापस लागू कराना है। ये हम सब लोगों की जिम्मेदारी है, पंजाब की जिम्मेदारी है, पंजाबियों की जिम्मेदारी है। उसी के लिए आज आप सब लोग यहां पे आए हैं। ये 7 लोग जो चले गए, ये चोरी करके गए हैं, बीजेपी ने चोरी करी है। ये 6 सीट किसी के पिताजी की नहीं थी, ये 6 सीट पंजाबियों की थी, ये 6 सीट पंजाब के लोगों की थी। पंजाब के लोगों की 6 राज्यसभा की सीट थी। अभी जैसे मान साहब ने कहा 2 एमएलए और 6 सीट, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो पंजाब के लोगों की 6 राज्यसभा की सीट के ऊपर डाका डाला है बीजेपी ने, उसका बदला अब अगली साल फरवरी के महीने में लेना। बहुत बहुत शुक्रिया।